वेलकम बैक टू आवर चैनल। और मैं हूँ पल्लवी चांदोरकर और मैं आज अब बताने वाली हूँ आपको दिवालियों के लिए कुछ स्पेशल टिप्स। यस, तो जुड़े रहिए और देखते रहिए आगे। दिवाली आने के लिए और दस्तक दे रही है दिवाली। घर में चल रही है ज़ोरों शोरों से तैयारी, नई शॉपिंग चल रही है, घर में साफ सफाई चल रही है और बहुत सारी चीज़ें पीछे चल ही रही है। घर में मिठाइयाँ भी बन रही है कि लक्ष्मी माँ आगमन करे और सबको सुख शांति और समृद्धि मिले। तो जैसे आप लोग सब जानते हैं, दिवाली हिंदुइज्म में या हिंदू पुराणों में बहुत ही मान्य, मतलब पूरे साल काम करने वाली ऐसी जो रात होती है वो है लक्ष्मी पूजन की रात। और उसके लिए हम लोग इतनी ज़ोरों शोरों से तैयारी करते हैं, सब मिठाई बनाते हैं, एक दूसरे के पास जाते हैं, बधाइयाँ देते हैं। बट उसमें कुछ चीज़ें ऐसी जो है हम लोग को ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है। तो मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ कुछ वो ऐसी चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो पहली चीज़ जो है मैं आपसे जो बताने वाली हूँ वो है कि धनतेरस के दिन या तो फिर लक्ष्मी पूजन के दिन आपको जो भी पूजा विधि जो भी आप कर रहे हो वो गुप्त होनी चाहिए। आप जिस रात को लक्ष्मी पूजन की रात को जो भी आपकी सिद्ध किए हुए कौड़ी या सिद्ध किए हुए जो भी नुस्खे यूज़ कर रहे हो उसको आपको गुप्त रखना है, आपको उसे किसी को बताना नहीं है। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो आप लोग रखते हो लक्ष्मी पूजन के दिन वो हमें पूरी दिवाली तक उसे अनडिस्टर्ब, जैसे हम लोग गणपति जी को विराजमान करते हैं और उन्हें 10 दिन तक हिलाते नहीं हैं, उसी तरह आप जो भी सिद्ध किए हुए चीज़ें होते हैं उसे पूरी दिवाली को पूरी समाप्त होने तक उसे हिलाना नहीं होता है। या कोई लोग ऐसे होते हैं कि दिवाली पूजा हो गई, चलो दूसरे ही दिन हम लोग सारी चीज़ें उठा लेते हैं और उसे इस्तेमाल भी कर लेते हैं। अगर हम लोग ने कोई ज्वेलरी खरीदी है या कोई हम लोग ने ऐसे सामान खरीदा है जो हम लोग को पसंद है और हम दूसरे ही दिन उसे यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये गलती कभी ना करें। तो जो भी आप पूजा करते हो, अर्चना करते हो, उसे ऐसी जगह पे रखिए कि उससे आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो। और अगर आप सामने भी रखते हो उसमें कोई भी ऐसी चीज़ें, आपके घर पे अगर कोई मेहमान आते हैं या कोई आपके रिश्तेदार आते हैं तो आपने जो भी सिद्ध किया हुआ है उसे ढक सकते हो या तो उसे कवर अप कर सकते हो, पर उसे हिलाना नहीं है। ठीक है, तो ये हुई पहली बात। दूसरी बात है, अब हर दिवाली में बहुत जगह पे आपने सुना होगा कि सोना खरीदो, चांदी खरीदो, ये चीज़ें खरीदो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं इंस्टा पे बताती रहती हूँ कि आपने कौन सी चीज़ें खरीदनी चाहिए दिवाली की रात के लिए स्पेशली, क्योंकि इसका जो असर होता है वो पूरे साल भर आपके साथ रहता है। तो ये जो चीज़ें हम लोग खरीदते हैं उसके लिए डेफिनेटली हम लोग को लक्ष्मी होनी ज़रूरी है। बट अगर किसी की प्रॉब्लम है, किसी के पास इतना पैसा अभी के लिए नहीं है, जहाँ पे अफोर्ड कर नहीं सकते हैं एट द मोमेंट टू बाय एनी गोल्ड और सिल्वर, तो मैं आपसे मुझे आपको एक सजेशन देना चाहूँगी कि आप अगर ये सारी चीज़ें ना खरीदें, बट कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है आपने वो खरीदनी चाहिए, क्योंकि वो मान्य ही 200 या 300 रुपये तक ही जाएगी। तो उसमें पहली चीज़ जो मैं बोलती हूँ कि आपने आपके घर में झाड़ू तो डेफिनेटली आपको लेके आना ही आना है, या झाड़ू खरीदे, पर देखिए धनतेरस के दिन ना खरीदे क्योंकि उस दिन है शनिचर, तो शनिवार के दिन हम लोग नहीं खरीदेंगे। ठीक है, तो आप उस दिन धनतेरस के दिन जो भी चीज़ें आप खरीदें उसे ध्यान रखिए कि उस दिन है शनिवार, तो लोहा, तांबा या जो भी मेटल है वो उस दिन ना खरीदें। आप खरीद सकते हैं झाड़ू आपकी लक्ष्मी पूजन के दिन। ओके, तो और उसके साथ में आप खरीद सकते हो चांदी, सोना, आपको जो भी आभूषण लेने हैं आप खरीद सकते हो तो ज़रूर खरीदिए, पर ये कब खरीदना है आपको? लक्ष्मी पूजन के दिन। ओके, और ऊपर से अगर आपको ये सारी चीज़ें आपको होती है या बन पाते हैं या नहीं पाते हो, बट आपको दिए
लक्ष्मी पूजन के दिन तो लगाने ही लगाने हैं। तो उस दिन आप मिट्टी के दिए आपने लोकलाइज, ऑनलाइन से नहीं, लोकलाइज खरीदिए। और एक चीज़ जो है वो जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये काफ़ी लोगों को पता नहीं है, तो वो है चीज़ एक सोने के समान। आपने ये सारे सोना चांदी नहीं खरीदा तो भी चलेगा, पर उसे ज़रूर लाइए उस रात। और ये जो नुस्खा है बहुत ही पुराना है। और देखिए, ये जब आप लाते हो उस रात से लेके पूरे दिवाली ख़त्म होने तक आपके घर में आपको पॉजिटिव एनर्जी महसूस होगी और उसके साथ ही आपकी लाइफ में ग्रोथ भी आपको दिखेगी। इस साल भले आप सोना ना खरीद पाए, पर देखिए ये नुस्खा करने के बाद आप अगले साल सोना ज़रूर खरीदोगे। तो ये जो है इसे है आटा, ये नॉर्मल आटा नहीं है, सोने का आटा। तो सोने का आटा कैसा? तो वो है मकई का आटा। ओके, मकई का कॉर्नफ्लावर हम लोग नॉर्मली बोलते हैं, पर नहीं, वो नहीं, मकई का पीला आटा जो मिलता है वो आप लेके आइए इस दिवाली की रात, धनतेरस के बाद। देखिए, धनतेरस के दिन आपको नहीं खरीदना है, आपको खरीदना है जिस दिन लक्ष्मी पूजन है। ओके, उसका विधान और विधि भी आपको मैं बहुत लोगों को बता चुकी हूँ जो सेशंस अटेंड कर चुके हैं। तो ये इसका जो टाइमिंग है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी आपके लिए, और आप ज़रूर चेक कीजिए। तो ये इस रात, इस शुभ मुहूर्त में आप जिस दिन सोना और या चांदी आप जो भी खरीदना चाहते हो, उसके साथ आप एक पैकेट या कितना भी आपको अफोर्ड कर सकते हो, वो एक पैकेट आपको मकई का आटा खरीदना है। मकई का आटा खरीद के आप उस आटे का थोड़ा सा पार्ट लेके आप लक्ष्मी पूजन के दिन, जहाँ पे हम लोग मिठाई या जो भी हम लोग लक्ष्मी माँ को अर्पण कर रहे हैं, उसके साथ ये आटा उसमें डाल दीजिए। और अगर आपके पास चांदी का सिक्का है या सोने का सिक्का है जो पुराना है, या आपके पास वो कुछ भी नहीं है, आप उसमें 1 रुपया का शुद्ध किया हुआ मतलब आपको वो 1 रुपया का कॉइन जो है नमक के पानी में उसे वॉश करना है, उसको अच्छे से क्लीन करना है, क्योंकि उसके साथ बहुत ही नेगेटिविटी हो सकती है, कितनी इतने लोगों के साथ वो मिलके आ चुका है, राइट। तो ये जो सिक्का है आपको उसको क्लेंस करना है और उसको श्रद्धापूर्वक इसे इमेजिन कीजिए कि ये इस आटे में जब जा रहा है, ये आटे को सोने के मोहरों के जैसे बना दे, क्योंकि जैसे मकई का दाना होता पीला, यस, और वो चमकने जैसे लगता है जैसे सोने का रंग है। फिलहाल हमारे पास अभी सोना इतना नहीं है, तो इसके बदले हम इसे आपको अर्पण करते हैं माँ। ये श्रद्धापूर्वक आप उनसे अर्पण बताइए और उसमें वो सिक्का रख दीजिए, और इसे पूरे विधि विधान से पूरी लक्ष्मी पूजन तक रखिए। और उसके बाद ये आटा आपके घर में किसी रूप में बच्चों को, आपके घर वालों में बांट दीजिए, या तो आप उसकी कुछ मकई के रोटी बना दीजिए, या आप उसकी कोई भी पकौड़े या भजी बना सकते हो, जो भी आपको फीजिबल है वो बना के सबको पैकेट जो है वो इस्तेमाल कीजिए आपके घर में, और ये प्रसाद के रूप में एक्ट करेगा। और देखिए, आपके घर में सब लोगों को प्रगति में, आपके बच्चों को, आपकी बुद्धि में परिवर्तन होगा, आपके घर के आमदनी में परिवर्तन होगा। ये सारी चीज़ें देखिए और जानिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और बहुत लोगों को मैं ये कहती हूँ कि अगर आप ये, आपको जो भी टिप्स अच्छे लगते हैं आप ज़रूर शेयर कीजिए आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है, क्योंकि जब आप इसको शेयर करते हो तो यूनिवर्स, जैसे मैं कहती हूँ, भगवान ये देखता है कि आप कितने लोगों से ये शेयर करते हो। तो जब भी आप ये किसी से शेयर करोगे जिनको इसकी ज़रूरत है, उसका ब्लेसिंग्स आपको ज़रूर मिलेगा। या तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि डेफिनेटली आप ये नुस्खा जो मैंने आज बताया है उसे इस्तेमाल कीजिए और मुझे आके बताइए कैसे आपके दिन बदल जाते हैं इस आटे से।
तो ये है आज के लिए, बस इतना ही बताऊंगी। तो आपको मेरी तरफ से 33 पेटल्स की तरफ से सभी को शुभ दीपावली, और सबको आरोग्य, धन और संपदा हमेशा प्रदान करे माँ लक्ष्मी माँ।